जैसे ही डॉक्टर कन्नार ने अपनी कटी हुई बांह की तरफ देखा, उसका मन एक बार फिर तड़प उठा। बस एक ही ख्वाहिश थी, हाथ वापस चाहिए। अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आया, अगर छिपकली अपनी पूंछ फिर से उगा सकती है तो क्यों ना मैं इंसान के डीएनए में वो ताकत डाल दूं। फिर क्या, दिन रात की मेहनत के बाद एक खास इंजेक्शन तैयार हुआ। डॉक्टर ने वो इंजेक्शन खुद को लगाया और चंद ही मिनटों में बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ घंटे बाद जब उसकी आंख खुली तो पूरा बदन पसीने से तरबतर था, लेकिन हैरानी तब हुई जब उसकी कटी हुई बाजू खुद ब खुद मेज थाम रही थी। होश उड़ गए। जहां एक समय सिर्फ फटी आस्तीन थी, अब वहां मोटा सा रेशा बन चुका था। डॉक्टर ने कांपते हाथों से रेशा फाड़ा और अंदर से निकली ताजा चमकती नई त्वचा। उसने अंगुलियों को हिलाया और कट कट की आवाज से नई हड्डियों का बनना सुनाई देने लगा। खुशी से हंसते हंसते रो पड़ा। उत्साहित होकर तुरंत फोन किया ओसवाल कंपनी के मैनेजर को, लेकिन अचानक ही सिर में दर्द उठा और चक्कर खाकर गिर पड़ा। तब उसे समझ में आया, ये फार्मूला अभी अधूरा है, खतरनाक है। तुरंत लंबा कोट पहनकर निकला और टैक्सी पकड़कर गोल्डन ब्रिज की तरफ भागा, क्योंकि अगर कंपनी के लोग इसे लोगों पर इस्तेमाल कर लेते तो भारी तबाही मचती। इस बीच उसकी त्वचा अब धीरे धीरे छिपकली जैसी हो गई थी। हाथों में नाखून की जगह पंजे निकल आए थे। वो अब इंसान नहीं रहा था। दूसरी तरफ पीटर ने फैसला किया कि अब वो ग्वेन को अपने दिल की बात और असली पहचान बता ही देगा। जैसे ही उसने जाल चलाकर उसे दिखाया, ग्वेन के होश उड़ गए। तू स्पाइडरमैन है। बस ये लम्हा आया ही था कि ग्वेन की मां ने बुला लिया, घर चल बेटा। तभी पुलिस सायरन और रेड नीली लाइट पूरे शहर को चमकाने लगी। घोषणा हुई, गोल्डन ब्रिज पर अजीब जीव देखा गया है। ब्रिज पर उस वक्त ओसवाल का अफसर बैठा ट्रैफिक को कोस रहा था। तभी एक जोरदार धमाके के साथ ब्रिज हिल उठा। नीचे से निकली एक डरावनी छाया, पूरा शरीर हरे रंग की मोटी खाल से ढंका हुआ था। वो अब डॉक्टर कन्नार नहीं, छिपकली दानव बन चुका था। पीटर ने मौके पर पहुंचते ही उड़ते हुए कार में जाल डाला, जिससे गिरने वाली गाड़ी को खींचकर ऊपर लाया और अफसर को मौत से बचाया। अब ब्रिज पर कई कारें लटक रही थी। कन्नार की ताकत भी खत्म हो रही थी और उसका नया हाथ फिर से गलने लगा। वो धीरे धीरे नीचे रेंगता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। तभी भीड़ में एक आदमी चीखा, मेरे बच्चे को बचाओ। पीटर उछल कर गया, कार तक पहुंचा जहां एक बच्चा डर से सहमा बैठा था। पीटर ने मास्क उतार कर कहा, डर मत, मैं स्पाइडरमैन हूं। लेकिन जैसे ही सीट बेल्ट खोली, नीचे से तेल निकलकर टूटी लाइट से आग पकड़ ली। जाल पिघल गया और कार गिरने लगी। पीटर ने फिर से जाल फेंका और कार को रोका। अब बच्चे से कहा, तू खुद ऊपर चढ़, मैं पकड़ रहा हूं। बच्चे ने हिम्मत दिखाई और ऊपर आकर बाप की गोद में गिरा। पिता की आंखें नम थी और पीटर को अब समझ में आया, ताकत के साथ जिम्मेदारी भी आती है। अगले दिन पीटर ओसवाल लैब पहुंचा, जहां कन्नार की नजरें अब कुछ और ही बोल रही थी। पीटर ने पूछा, कल रात कहां थे? डॉक्टर बोला, मैंने एक नया रेंगने वाला जीव देखा, बहुत सुंदर था, और फिर मुस्कुराकर चला गया।